नमस्ते हिंदुस्तान में ममता पेन्युली काले आज बात करना चाहती हूँ मिस्टर ओवैसी जो हैदराबाद से बाहर, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई सुनता नहीं है, उनको कोई वोट नहीं मिलती है, लेकिन वो जो है स्वयं से हर मंच में हर फोरम में जाकर के बोलते हैं कि मेरे को हिंदुस्तान का प्रत्येक मुसलमान अपना लीडर मानता है, मैं जो बोलता हूँ वही उनकी आवाज़ है, वही उनकी सोच है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता के पास जब आप जाओगे, यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई बहनों के पास जाएंगे तो सच्चाई आपको पता चलेगी। अगर वो उनके साथ खड़े होते, ओवैसी की बात से किसी भी प्रकार का सरोकार रखते उनकी सोच से, तो उनकी जो पार्टी है वो हैदराबाद के अलावा तमाम राज्यों के अंदर हिंदुस्तान के जीतती, भारी बहुमत से जीतती। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इससे साफ पता लग जाता है कि ये कितने झूठे और दोगले किस्म के आदमी हैं जो हिंदुस्तान को सिर्फ तोड़ने की और धर्म के आधार पर विभाजित करने की बात जब इनको मौका मिलता है तब करते हैं। अभी मैंने उनका एक ट्वीट देखा जिसमें वो लिखते हैं कि अगर 5 अगस्त को हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं तो फिर हिंदुस्तान के संविधान और सेक्युलरिज्म की जो हम बात करते हैं उसका हनन होगा। वो ये असंवैधानिक है क्योंकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट है, इसलिए उनको नहीं जाना चाहिए। सेक्युलरिज्म को खतरा है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूं कि मिस्टर ओवैसी, आप मुझे ये बताइए, जब हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर हमारे राष्ट्रपति भवन में, जो कि एक सार्वजनिक भवन है, टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, वहां पे इफ्तार की बड़ी बड़ी पार्टीज होस्ट की जाती थी। सोनिया गांधी जी और आप सब लोग वहां पर होते थे, तब तो आप बड़ा दावत वहां पर खाते थे, लुत्फ उठाते थे दावत का। तब आपने क्यों नहीं बोला कि ये जो है संविधान का हनन है, इससे हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो खतरे में है, क्योंकि एक धार्मिक आयोजन है, इसको टैक्स पेयर के पैसों पर हमको राष्ट्रपति भवन के अंदर नहीं करना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। तब आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। और बाय द वे, लेट मी रिमाइंड यू कि हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2002 में इस प्रथा को, इफ्तार पार्टी की प्रथा को, वहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर बंद कर दिया था। उनका यह कहना था कि ये धार्मिक आयोजन है, कार्यक्रम है, और इसको यहां पर नहीं होना चाहिए, टैक्स पेयर का पैसा इन चीजों पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो आपसे कम मुस्लिम नहीं थे, उनकी अपने धर्म पे आपसे कम आस्था नहीं थी, बल्कि आपसे ज्यादा आस्था थी। लेकिन धर्म के साथ साथ उनकी इस देश पर, इस धरती पर और यहाँ के लोगों पर भी आस्था थी। यह फर्क है आप में और उनमें। आप जो हो इस देश को तोड़ने की बात करते हो, धर्म के नाम पर अपनी गंदी राजनीति चलाने की बात करते हो, आपको शर्म वाकई आनी चाहिए। और आप बात करोगे हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता की, आप जिसने एक लड़की को खड़ा करके अपने मंच पर एक पब्लिक मीटिंग के अंदर ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान के अंदर लगवा दिए। कितना दोगला चरित्र और चेहरा आप अपना दिखाओगे। इसलिए आपके मुंह से राम जन्मभूमि की, इस्लाम की, हिंदूज की, मुसलमानों की बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि आप जो हो मुस्लिम्स का सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए दोहन करते हो। ये तमाशा अब आप बंद कीजिए और चुपचाप अपने घर में रहिए। कृपा करके हम लोगों को चैन से इस देश के अंदर आराम से रहने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।